जय श्री कृष्ण। गीतांक 3। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.4 से 1.6। दुर्योधन उवाच। पांडव सेना वर्णन व ईर्ष्यालु वचन। प्रस्तुति योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने पिछले अंक यानी गीतांक 2 में पांडव सेना को देखकर दुर्योधन के भीतर उपजे भय को जाना। इस अंक में दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य के समक्ष पांडव सेना के शीर्षस्थ योद्धाओं की क्षमताओं के वर्णन के साथ साथ हम दुष्ट दुर्योधन द्वारा आचार्य द्रोण के सामने प्रस्तुत उसके उस कुटिल अंदाज को भी देखेंगे जिसके तहत वह द्रोणाचार्य के मन मस्तिष्क को पांडव सेना के प्रति क्रोध एवं ईर्ष्या से भर देना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता, प्रथम अध्याय, श्लोक 1.4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। स्वाध्याय मनन 9 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। धनुष को मूलतः श्वास कहा जाता है, जबकि ऐसा विशाल एवं भारी भरकम धनुष जिस पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचने में असाधारण बल लगता है, व जिसे खींचकर छोड़ा गया बाण अपने निशाने पर पहुंचकर सटीक मार करता है, ऐसे भारी भरकम धनुष को महेश्वास कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद आदि कई बलवान और शूरवीर योद्धा पांडवों की सेना में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े महेश्वासों से लैस हैं। ये सभी योद्धा कोई मामूली योद्धा नहीं हैं। हे आचार्य, मल्ल युद्ध में ये सभी भीम के समान और अस्त्र शस्त्र कला में ये सब के सब अर्जुन के समान हैं। पॉइंट नंबर 3। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए कुटिल दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। युयुधान अर्थात सात्यकी वह योद्धा था जिसने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, और यह नारायणी सेना का महायोद्धा था। पॉइंट नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध में दुर्योधन को नारायणी सेना दी गई थी, लेकिन यह महायोद्धा युयुधान, जो कि अर्जुन का शिष्य था, यह नारायणी सेना के साथ कौरवों के पाले में न जाकर अर्जुन के साथ पांडव सेना की ओर से ही युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन के साथ ही रुक गया था। पॉइंट नंबर 5। अतः गुरु द्रोणाचार्य के अंदर अर्जुन के प्रति क्रोध एवं घृणा उत्पन्न करने के उद्देश्य से दुर्योधन उन्हें एहसास कराता है कि देखिए गुरुवर, एक और अर्जुन का शिष्य युयुधान है, जिसने अपने गुरु यानी अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का भाव होने के कारण नारायणी सेना के साथ कौरव पक्ष में न जाते हुए अर्जुन के पक्ष में ही रहना पसंद किया। पॉइंट नंबर 6। दुष्ट दुर्योधन अर्जुन की ओर इशारा करते हुए गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, दूसरी ओर जरा आप अपने इस कृतज्ञ शिष्य अर्जुन को देखिए। इसने आप ही से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। आपने इसे यह वरदान भी दिया कि संसार में इसके समान कोई और धनुर्धर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7। गुरुदेव, आपने इसके ऊपर इतना स्नेह रखा, मगर आपका यही परम शिष्य अर्जुन कृतज्ञ होकर आज आप ही के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी सेना में खड़ा है। इसे अपने शिष्य युयुधान को देखकर भी लाज नहीं आती कि उसने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा, और आपका यह निकृष्ट शिष्य अर्जुन महाभारत के युद्ध में आज आप ही को मारने के लिए आपके सामने खड़ा है। पॉइंट नंबर 8। विराटश्च। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से आगे कहता है कि राजा विराट, जिसने सम्मोहन अस्त्र से मोहित कर हमारे पक्ष के वीर सुशर्मा को अपमानित किया था, वह राजा विराट भी आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है।
यद्यपि राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का कोई बैरभाव या देशभाव नहीं था, परंतु दुर्योधन को मन ही मन लगा कि अगर युयुधान के बाद वह द्रुपद का नाम लेता तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता था कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में उन्हें उकसाकर युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है, उनके मन में पांडवों के प्रति बैरभाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन युयुधान के बाद द्रुपद का नाम लेने की जगह पहले विराट का नाम लेता है, ताकि द्रोणाचार्य दुर्योधन की चालाकी न समझ सकें और पूरे मन से पांडवों के खिलाफ युद्ध कर सकें। पॉइंट नंबर 9, द्रुपदश्च महारथः। इसके बाद द्रुपद का नाम लेते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि याद करिए, आपने तो एक समय द्रुपद को आप दोनों की मित्रता की याद दिलाई थी, पर द्रुपद ने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया था कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। देखिए आचार्य श्री, आज वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए आपके सामने विपक्ष में खड़ा है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.5। धृष्टकेतुश्चैकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, धृष्टकेतु। दुर्योधन आगे कहता है, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है। इसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, फिर भी ये मूर्ख उसी कृष्ण के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए खड़ा है। पॉइंट नंबर 2, चेकितानः। इसी प्रकार दुष्ट दुर्योधन चेतिकान के लिए भी कहता है कि सारी यादव सेना तो हमारी ओर लड़ने के लिए तैयार है और ये चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। पॉइंट नंबर 3, काशीराजश्च वीर्यवान। दुर्योधन आगे आगाह करता है, यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए हे आचार्य श्री, आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। पॉइंट नंबर 4, पुरोजित कुंतीभोजश्च। पुरोजित और कुंतीभोज ये दोनों कुंती के भाई हैं, अतः इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये दोनों हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5, शैब्यश्च नरपुंगवः। यह शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है, ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है, यह पांडवों के पक्ष में खड़ा है। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक 1.5 यहीं समाप्त होता है। आइए अब 6वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान्। दुर्योधन गुरु द्रोण से आगे कहता है, युधामन्यु तथा उत्तमोजा ये दोनों पांचाल देश के बड़े ही बलवान और वीर योद्धा हैं। ये दोनों बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, अतः आप इस ओर भी नजर रखना। पॉइंट नंबर 2, यह सौभद्र अर्थात अभिमन्यु कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र है। यह बहुत शूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीख ली थी, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इस बात का विशेष ख्याल रखना। पॉइंट नंबर 3, द्रौपदेयाश्च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया था,
अतः द्रौपदी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। पॉइंट नंबर 4, सर्व एव महारथा। हे आचार्य, ये सभी महारथी हैं, शास्त्र और शस्त्र में प्रवीण हैं। महारथी शब्द ऐसे योद्धा के लिए प्रयोग किया जाता है जो युद्ध में अकेला 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। ऐसे वीर पुरुष को महारथी कहा जाता है। अतः इन सभी महारथियों से सजगता के साथ युद्ध करना है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5। इतना सब बोलने के बाद भी दुष्ट दुर्योधन जब आचार्य द्रोण को मौन पाता है तो वह अपने गुरु पर ही शंका करने लगता है। दुर्योधन के मस्तिष्क में अपने ही गुरु के प्रति उठने वाली शंका का वर्णन संजय द्वारा 7वें श्लोक में किया गया है। गीतांक 3 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 4 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।